पहले विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रसायन कि दैनिक जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण रसायन प्रयुक्त होते हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था विरंजक चूर्ण, फिर पढ़ा था हमने बेकिंग सोडा। आज दो अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त रसायन और बच गए, इसके साथ अपना लेसन पूरा हो जाएगा। एक है धावन सोडा और दूसरा जो अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ धावन सोडे का जिक्र करता हूँ। धावन सोडा, देखो धावन सोडे का सामान्य नाम वही प्रोसीजर रहेगा, इसका सामान्य नाम क्या होगा, वॉशिंग सोडा या कपड़ा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या होता है इसका, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम है ये, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसी के कारण क्रिस्टलीय नाम जुड़ा है, इसका क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ। बनाने की विधि देखो, बनाने की विधि क्या है, सामान्य नाम वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2। अब बनाने की विधि क्या होती है कि बेकिंग सोडे को कल हमने गर्म किया था तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है, धावन सोडे का निर्माण होता है। कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और ये सोडियम जो कार्बोनेट होता है ये पुनः क्रिस्टलीकृत होकर के धावन सोडे का निर्माण कर ले। बेकिंग सोडे के अपघटन से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है जो पुनः क्रिस्टलीकृत होकर यानी क्रिस्टलीय जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, धावन सोडे का निर्माण कर लेता है। इसके उपयोग साबुन अपमार्जकों में इसका उपयोग किया जाता है। धुलाई प्रक्रिया में जल की स्थायी कठोरता दूर करने में लिख देता हूँ। इसका मुख्य उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। दूसरा है साफ सफाई में, किसमें, साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, साफ सफाई में। और तीसरा इसका है देखो बोरेक्स बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में भी इसका उपयोग। मुख्य उपयोग याद रखना है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में और साफ सफाई में। ठीक है, तो ये अपना धावन सोडा हुआ। इसका सामान्य नाम पढ़ा, रासायनिक सूत्र पढ़ा, रासायनिक नाम पढ़ा, बनाने की विधि और फिर उपयोग। अब अपना आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस पर लेके चलते यही चीज चलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी, जो अपने छतों पर फिनिशिंग करते हैं। देखो इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम तो यही रहेगा, कौन रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से प्राप्त किया गया था इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, आधा डॉट लग करके H2O जुड़ा हुआ, CaSO4 हाफ H2O। ये क्या है इसका रासायनिक सूत्र है। ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। ये इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका रासायनिक सूत्र पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है, अब देखो सामान्य नाम पढ़ लिया, रासायनिक सूत्र पढ़ दिया। अब देखो इसका रासायनिक नाम पढ़ते हैं। रासायनिक नाम वैसे तो इसका कैल्शियम सल्फेट होता है, किंतु आधा जल का अणु जुड़ा हुआ ये नाम जोड़ देते हैं, अर्ध हाइड्रेट
यानी क्रिस्टलीय तो बोल नहीं सकते। अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या होता है? अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। देखो सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। रासायनिक सूत्र इसका क्या है? CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक सूत्र है अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। देखो बनाया कैसे जाता है, अब बनाने की विधि और उपयोग पढ़ेंगे। बनाने की विधि क्या है कि जो जिप्सम होती है, क्या होती है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म 373 केल्विन ताप पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो अधिकांश जल इससे बाहर निकल जाता है और पीओपी का निर्माण होता है। अधिकांश जल का अर्थ होता है 2 अणु थे और 1.5 जल का अणु बाहर निकले गए। कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है, यानी अधिकांश जल उससे बाहर निकल जाता है और पीओपी का निर्माण होता है। वापिस देखो कि जब जिप्सम को, जिप्सम होता है CaSO4 2H2, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अधिकांश जल बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग देखो, उपयोग तो होता है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। क्या? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने। अब पूछ लेता है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में क्यों किया जाता है? तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि जो ये प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है और ये कठोर पदार्थ वापिस कौन बन जाता है? जिप्सम बन जाती है। यानी अभिक्रिया उल्टी हो तब ये वापिस क्या हो गया? कठोर। बुरादे के रूप में होता है पानी मिलते ही कठोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी मिलते ही ये वापिस क्या बना लेगा? जिप्सम। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह है जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है तथा कठोर हो जाता है। यानी ये मान लो कि कठोर हो जाता है क्योंकि जिप्सम का निर्माण ये जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है तथा कठोर हो जाता है। इसी कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने, किसी चीज की फिनिशिंग देने में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में भी इसका उपयोग होता है। किसमें होता है? सतह को चिकना करने में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, छतों की फिनिशिंग करने में या सजावट करने में किसका उपयोग होता है? पीओपी का। मुख्य उपयोग कौन सा है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये जो होता है ये जल से अभिक्रिया करके, कौन? पीओपी जल से अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है, जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो एक बड़ी भाषा रहेगी छोटी सी, क्रिस्टलन जल। क्या रह गई? क्रिस्टलन जल। क्या रह गई? क्रिस्टल। देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित जल के जो निश्चित अणु होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने CaSO4 2H2O, ये क्रिस्टलन जल। CuSO4 5H2O, ये क्या है? क्रिस्टलन जल। Na2CO3 10H2। किसी यौगिक के सूत्र में उपस्थित जल अणुओं की निश्चित जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। तो आज के लिए अपना हुआ धावन सोडा पूरा हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, फिर हमने क्रिस्टलन जल के बारे में पढ़ा। ये आज अपना 2 का लेसन पूरा हुआ। आपके 2 लेसन पूरे हो चुके हैं, 1 का और 2।
कल से हम करेंगे 3 का लेसन है स्टार्ट। अब देखो इसमें आपके पास है नोट्स की पीडीएफ भेजी है और प्रश्नों की पीडीएफ भेजी है। देखो प्रश्न उत्तर कॉपी में नहीं किए जाते, प्रश्न उत्तरों को आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ करके याद करना है। और जो पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ भेज रहा हूं उसको कॉपी में भी करना है और याद भी करना, दोनों काम करना है। प्रश्न उत्तर सिर्फ याद करने हैं, कॉपी में नहीं करने, और नोट्स को क्या करना है, कॉपी में करना और याद भी करने। नोट्स को कॉपी में भी करने हैं और याद करने हैं, प्रश्न उत्तरों को कॉपी में नहीं करने, सिर्फ याद करना। ठीक।